एक बड़ा गजब का दृश्य देखा हमने। लखनऊ चिकन कॉर्नर नाम से एक कपड़ों की दुकान थी। उस दुकान में भोले बाबा का सुंदर विग्रह बीच में विराजमान था और एक नंदी बाबा बैठे थे। हमको कुछ नहीं लेना था, लेकिन जब अंदर नंदी बाबा देखे तो सहज मन में प्रश्न आया कि इतने बड़े शोरूम के बीच में ये नंदी बाबा कैसे बैठे हैं। जाकर के उन सज्जन से बात की, कहा महाराज धंधा बड़ा मंदा चल रहा था, बहुत परेशान थे। एक संत के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई तेरे सड़क पर तू कोई भी दुकान के बाहर गाय माता नंदी आ जाए तो उसको गुड़ रोटी खिला। दूसरे दिन सुबह सुबह ये नंदी बाबा जा रहे थे तो हमने बुला करके आदर से उन्होंने कहा सड़क पर खड़े होकर के मत देना, बुलाना, कम से कम ज्यादा नहीं तो उनके 2 पैर अंदर आने चाहिए, तब लाभ मिलेगा। सुन लेना राम माताओं, जब रोटी खिलाती हो ना, एक हाथ में डंडा और एक हाथ में रोटी कि गोबर नहीं करते हुए इसलिए भगाने का उपक्रम भी साथ में करती हो और अंदर नहीं आने देती हो। गौ के पैर हमारे घर के भीतर लगने चाहिए। रोटी छिमाने की परंपरा में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आदर से बुला करके कम से कम अगले पैर तो अपने आंगन में पड़े और फिर उनको आनंद से भोजन जिमाना चाहिए। कहा बुला करके और हमने गुड़ रोटी जिमा दी। दूसरे दिन फिर आए, ये क्रम चल पड़ा। उसके बाद तो ये रोटी खा करके यहीं बैठने लगे और अब तो नियम बन गया है कि सुबह हम शटर खोलते आ जाते, दिन भर भोले बाबा के सामने बैठे रहते और संध्या को जैसी दुकान बढ़ाने का समय होता है ये खुद ही उठ करके चले जाते और हम शटर नीचा कर देते। और जब से ये आए हैं तब से भीड़ लगती है। आप देख लो अभी क्या हालत है, सारे काउंटर भरे पड़े हैं। तो नंदी का तो इतना कमाल है भाई, वो साक्षात धर्म का रूप है। अगर आप एक प्रयोग और करना चाहो तो करके देखना। नंदी भगवान के चरणों का, बेल भगवान के चरणों की ठोकर से जो जमीन पवित्र हो गई है और वहां से उपजने वाले अन्न की महिमा मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपके घर में अगर 2 बालक हो, एक को 6 महीने तक, साल भर तक लगातार आप ट्रैक्टर वाला अनाज खिलाओ और एक बच्चे के लिए कहीं से कितना ही महंगा मिले, लेकिन बेल भगवान के पैर लगे हुए खेत का अनाज खिलाओ, 1 वर्ष बाद उन दोनों भाइयों के अंदर अंतर देखना। प्रभु श्री रामचंद्र जी और रावण जितना अंतर मिले न मिले, बाकी विभीषण जी और रावण जितना अंतर पक्का आपको उन दोनों भाइयों के भीतर नजर आएगा। क्योंकि धर्म से तृप्त अन्न खाया है उन्होंने। अगर आपसे कोई ऐसा परिचित किसान हो जिसके घर में बैल हो, गरीब हो सकता है, वो धन दौलत नहीं होगी, लेकिन 24 घंटे तक आप उस परिवार पर नजर रखना। जब भी वो पति पत्नी के पास कोई काम नहीं होगा ना, वो दोनों पति पत्नी मस्ती से गुटर मुटर प्रेम भरी बातें करते मिलेंगे। और जिन किसानों ने बैल तो बेच खाए और घर में 4 ट्रैक्टर लाके खड़े कर दिए, उनको 24 घंटे में नोट करना 36 बार कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हुए, एक दूसरे को डांटते फटकारते हुए मिलेंगे आपको। बैल के पैर जहां रहते हैं वहां धर्म रहता है और धर्म जहां रहता है वहां प्रेम रहता है। याद करो मेरे भाई बहनों, जब तक हिंदुस्तान की धरती पर बैल थे, प्रेम कितना था। एक घर में 4 भाई, 4 की लुगाई और 24 लोगों का परिवार एक चूल्हे की रोटी खा के जीवन बिता लेता था। आज सभा में कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में बेटा सिर्फ 1 होगा तो भी चूल्हे 2 जल रहे होंगे। ये परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि बैल का पैर लगा हुआ अन्न खाने को नहीं मिल रहा। अगर बाजार में गेहूं आपको 20 रुपए किलो मिल रहे हैं, आप किसान नहीं, आपके पास खेती नहीं है और हर वर्ष अनाज खरीद करके इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसे किसान से अनाज लो जो बैल से खेती करता हो। बाजार में 20 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं, अगर वो किसान 40 रुपए किलो भी आपको गेहूं दे, वो महंगे पड़ने वाले नहीं है, दुगनी कीमत में भी ले, लेकिन ऐसे किसान से आप अनाज खरीदना शुरू करें जो बैल भगवान के पवित्र पैरों का स्पर्श खेतों में करवाता हो। एक बार अगर आपने उस अन्न का इस्तेमाल कर लिया, अगले साल चाहे मुफ्त में कोई आपको ट्रैक्टर वाला अनाज दे तो भी आप नहीं लोगे, क्योंकि 1 वर्ष में ही आपके घर में इतना अद्भुत अंतर नजर आएगा। जो लोग झगड़ रहे होंगे वही प्रेम से रहना शुरू कर देंगे। तो बैल साक्षात धर्म का रूप है, लेकिन बैल खोता जा रहा है। हम बैल भगवान की महिमा नहीं समझ रहे हैं। अरे बैल गोबर देगा, वो खेत में काम आएगा। गोबर के अन्य कितने उपयोग हैं, आपको एक दिन पूरा ही दिन गोबर पर समर्पित करके बता दिया है। बैल भगवान का पैर लगा हुआ अन्न पहला साधन हुआ करता था। दूसरा साधन हमारी माता